हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले चैनल के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे होंगे ये चैप्टर वाइज होंगे, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था कि उनको किस तरह की वीडियोस चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके सामने है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बच्चे मिलता रहा तो इसमें हम सभी चैप्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कवर कर लेंगे। आपको पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद फेब मार्च में जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में जिस चैप्टर की हम बात करेंगे बच्चे वो है मैट्रिसेस। मतलब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इजी है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल से एनसीईआरटी वन शॉट कर रखा है 13 डेज सीरीज का, देखो हमारे चैनल पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। 13 डेज सीरीज है जिसमें आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देख सकते हो चैप्टर वाइज। मतलब कि जिसमें ये है कि 5 नंबर के मैट्रिक्स में क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर केस में सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो मैंने अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं। PYQs हैं, जो मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं वो भी मैंने करवाए हुए हैं। एनसीईआरटी वन शॉट भी आ चुका है इसका, अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो। अब ये जो सीरीज है इसमें मैंने 23, 24 और 25 के मेन जो हैं वो क्वेश्चंस उठाए हैं और बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। मतलब 23, 24 और 25 जो हैं वो आपके मतलब कि जितने भी अब देखो 23, 24 और 25 में ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे। मतलब अब का जो पेपर का पैटर्न है वो हमारा एग्जैक्टली 23, 24 और 25 से मैच कर रहा है। तो इसलिए बेस्ट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। ठीक है, और इसमें बताऊंगा क्वेश्चंस रिपीट कैसे होते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 9i², ठीक है, -12ia। डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 12ia आएगा। ठीक है, पहले a फिर i। ठीक है, मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। -16a² = x² i। ठीक है, अब आपको पता है i को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करो i ही आएगा। -12 i को a से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा, a को i से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा। -16a² = x² i। ठीक है जी, अब ये आपस में बच्चे कट गया। ठीक है, अब ये आपस में बच्चे कट गया। अब देखो बच्चे 9, सबसे पहले a² की वजह चाहिए, a² निकाल लेते हैं। आओ a² निकालते हैं। a² कैसे आएगा, 0, 1, -1 और 0, 0, 1, -1 और 0। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई तो बच्चे पॉसिबल है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0। तो ये आ गया जी। तो देखो बच्चे, वैसे तो इसको फुल सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर आप ध्यान से इसमें देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये कितना बन जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो a² की वैल्यू कितनी है, -i। तो यहाँ पर फिल करते हैं, यहाँ पर फिल करो बच्चे, तो कितना आएगा। ठीक है, 9i, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। यहाँ पर कितना आएगा, -i। ठीक है, x² i। तो ये कितना बन गया, 9 और ये प्लस बन गया ना, 25i = x² i। इसका मतलब x² की वैल्यू 25 है, तो x कितना आ गया, +-5। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 23 में आया हुआ है बच्चे, देखो मैं लिखा हुआ है, ये 23 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हम हर बार करते हैं कि ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पूछी है। तो 2a + b जो है एक नल मैट्रिक्स है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 0, -2a, o -2a लिख लो। o को लिखोगे इसके अकॉर्डिंग 0, 0, 0, 0, -2 टाइम्स a, इसका 2 टाइम्स करो, 6, 8, 10, 4। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कुछ क्वेश्चन होते हैं मुश्किल, कुछ क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट बेस्ड, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग। सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं ऐसा क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, ये जस्ट आपको बस मतलब कि देखो हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये देखो किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चे। बस a² - 3a + i मतलब कि दिया हुआ = 0, तो a इनवर्स की उन्होंने वैल्यू पूछी है। तो आप ऐसा करो, इसको दोबारा से लिखो, a² - 3a + i = 0। ऐसा करो, आप i को इधर रख लो, उधर ले जाओ, -a² - 3 + 3a। ठीक है, तो इसको a से मल्टीप्लाई करना, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड्स, इस तरह से।
इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। बेसिकली मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। माइनस ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर कितना आएगा, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये बच्चे कितना आएगा, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, माइनस ए आई प्लस 3i, ठीक है। अगर आप वहाँ पर कंपेयर करोगे बच्चे, ठीक है, वहाँ पर अगर कंपेयर करो, यहाँ पर ये जो आपको चीज़ कंफ्यूज कर सकती है, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ए ही आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, ए इनवर्स कितना आया, माइनस, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको बोर्ड्स में जो है, मतलब कोई यार है ही नहीं है कि जिससे आपके मार्क्स कम हो जाए। मतलब अब देखो, आप कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आई, -1, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। पूछा क्या उन्होंने, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना होगा, इट इज़ 2। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब ये देखो बच्चे, ये क्वेश्चन ना बच्चे, ये एमसीक्यू नहीं है। देखो मोस्टली मैट्रिसेस में क्या होता है, एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, बट ये क्वेश्चन आपको आई थिंक 5 नंबर में आया हुआ है या 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया, चेक करना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें करना क्या है, हमें एफ ऑफ माइनस बीटा लिखना बच्चे। एफ ऑफ माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ऑफ माइनस बीटा, ठीक है, साइन ऑफ माइन, जहाँ पर भी अल्फा है बीटा लिख दो या 0, साइन ऑफ माइनस बीटा कॉस ऑफ माइनस बीटा 0 0 0 1। 5 नंबर में क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया, एग्जैक्टली 5 नंबर में है। तो एफ ऑफ माइनस बीटा कितना आएगा, आपको इतना तो पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, प्लस कॉस, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट है। ये कितना आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन बीटा बन जाएगा, यहाँ पर 0 है, माइनस साइन बीटा, ये कितना आएगा, कॉस बीटा 0 0 0 1, ठीक है जी। अब जस्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखें हम इसको, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। अब यहाँ पर कितना है, कॉस बीटा साइन ऑफ बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1। अब दोनों बच्चे 3x3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लो 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा मैट्रिक्स में आ सकता है। दोनों 3x3 हैं, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, तो कितना आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे कुछ आया, यस। तो यहां पर कितना है बच्चे, 0, ठीक है। इसको लिखने की नीड नहीं, इसको इससे करो, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर इसको इससे करेंगे, 0 ही आएगा, 0 0 0, ठीक है। आगे आ जाओ जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसको इस जगह 0 आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और यहां पर 0 ही आएगा, ठीक है। 0 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 1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ये आपका मैट्रिक्स मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे पता है कि मेरी राइट हैंड साइड क्या है। अगर मैं राइट साइड पहले ही लिख के दिखाऊं आपको, राइट साइड मेरी कितनी है, राइट साइड मेरी है एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो राइट साइड पहले ही लिख लो। राइट साइड क्या है, कॉस अल्फा, कितना आएगा, अल्फा की जगह पर क्या लिखो, अल्फा माइनस बीटा, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा 0 0 0 1।
देखो राइट साइड यही आएगी ना बच्चे, देखो जहां पर भी अल्फा है मैंने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। अब जैसे ही मुझे पता कि राइट साइड मेरी ये है तो मुझे होगी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला मेरे कौन से होंगे, फॉर्मूला मेरे होंगे आपको पता है कॉस ए प्लस बी, वो कितना होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और एक लगाएंगे हम साइन ए माइनस, सॉरी अगर मैं माइनस का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा है ना, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चे, माइनस का फॉर्मूला यूज़ होगा कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी कितना होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं, तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं बच्चे यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, तो ध्यान से करना आपको इसको। ठीक है, अब देखो बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें इम्प्लीमेंट करके, यहाँ पर अगर हम देखें इम्प्लीमेंट करके इसको, ये कितना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस अल्फा माइनस बीटा। आप समझ गए होंगे कि कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा। अगर हम इसमें से बच्चे कि मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो बच्चे अगर इसमें से माइनस कॉमन लूंगा ना, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला पढ़ो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये बन गया माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर जीरो ही है। इसको फिर देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर इसको आगे पीछे लिख लो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है, जस्ट माइनर चेंज किया क्वेश्चन में और एक नया क्वेश्चन बन गया। तो बच्चे ये आपकी थी एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपके सामने हैं, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान क्वेश्चन था और किसमें था 5 नंबर में। ठीक है, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा, अगर आपने बेसिक अच्छे से किया बच्चे, ये क्वेश्चन हमेशा होता है P इज अ स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू P प्लस क्यू के बराबर। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं, बट आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो P मैट्रिक्स होता है ना, बेसिकली पता क्या होता है, ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और Q क्या होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमेशा सिमेट्रिक है। अगर आपको कभी भी डाउट हो ना, आप कोई भी मैट्रिक्स लिखो उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो वो सिमेट्रिक बनेगा, उसमें उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। उन्होंने क्यू की वैल्यू पूछी है, तो क्यू की वैल्यू निकाल लो यार, हाफ। अब ये कितना है 2054, और ट्रांसपोज कितना आएगा इसका 2054। ठीक है, इसको माइनस कर दो यार, तो 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 5 माइनस 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0। इसको लिखना है तो अच्छे से लिख लो, कितना आएगा 0 माइनस 5/2, 5/2 0। आपके सामने है, कौन सी ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन। कुछ है ही नहीं है, कुछ करने को कुछ है ही नहीं है बच्चे, बड़ी आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे। तो ये बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा फिर आप उलझ जाओगे क्यू कैसे लिखा हुआ है। ये देखो जी, ऐसा क्वेश्चन हमने डिटर्मिनेंट में देखा होगा, मैट्रिसेस में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुछ नहीं है बच्चे, उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। हम पहले ऐसा करते हैं, ए आपको पता है कितना है 0 1 0 0। ऐसा करो ए स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर कितना होगा 0 1 0 0, यहाँ पर 0 1 0 0। मल्टीप्लाई करना है इसको, होगी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 0 0 0 0 0 0 0 0। ए स्क्वायर 0 आ गया बच्चे। अगर हम इसको फिर से किसी भी नल मैट्रिक्स को किसी भी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, मान लो यहाँ पर 2023 है, ठीक है, तो अगर मैं ए स्क्वायर को 2021 से, यहाँ पर जितनी मर्जी वैल्यू हो, वैसे तो पता ही कितनी आएगी, जितनी मर्जी वैल्यू हो, अगर मैं उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 0। तो इसका आंसर बच्चे कितने हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा हर बार, और आई थिंक ये रिपीट भी होगा बच्चे, ये हर साल रिपीट हो रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको। ए 2x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर का क्वेश्चन है। ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज दोनों डिफाइंड है। दोनों डिफाइंड होने का मतलब ये है कि दोनों की प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। अब ऐसा करते हैं, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपनी तरफ से लिख लेते हैं x क्रॉस y। तो यहाँ पर अगर ए बी को खुल के देखें, अगर ए बी को खुल के देखें हम, ए 2x3 है, ठीक है, और बी कितना है x क्रॉस y।
अब ये डिफाइन है, डिफाइन होने का मतलब क्या है कि ये जो है ये आपस में क्या है, बराबर, तभी मल्टीपल पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। सेम वे से ए बी ट्रांसपोज की बात करते हैं। अब देखो ए कितना है 2 क्रॉस 3, बी ट्रांसपोज सॉरी 2 क्रॉस 3 और बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रिवर्स कर दो। अगर 2 क्रॉस देखो, अगर एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है बच्चे इस तरह से, ठीक है, ये 2 क्रॉस 3 है, अगर इसका रिवर्स करूंगा तो कितना बनेगा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पर बी का ऑर्डर कितना बनेगा y क्रॉस x। अब ये भी डिफाइन है, इसका मतलब ये भी बराबर है, तो y इज इक्वल टू 3। तो पूछा गया बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर यार लिख दो, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा x क्रॉस y 3 क्रॉस 3। तो कौन सी, यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हर बार रिपीट होगा क्वेश्चन बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा होगा। देखो फिर वही बोल रहा हूँ, PYQs में इतने अच्छे क्वेश्चन छिपे रहते हैं, अगर आप कर लो सॉल्व। देखो आपने ये क्वेश्चन किया होगा, अगर ये ना हो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 1 और -1। इसको हम ऐसे करते हैं कि हर जगह पर, इसको मैं बस समझा देता हूँ आपको। ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब आपको पता है इस जगह पर कितने नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इस जगह भी 2, तो 2 की पावर 9 इसका आंसर होता है। बट यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, यहां पर उन्होंने क्या पूछा है बच्चे, यहां पर नया क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन और भी आपको आ सकते हैं, उन्होंने चेंज कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर दिया। अब आपको पता सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका ट्रांसपोज लो वो उसके ही इक्वल आता है। तो क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करते हैं, हमें तो पता नहीं कितना नंबर है, आ सकते हैं ABC लिखते हैं। अब आपको पता है ये रो और कॉलम क्या होती है, बराबर, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ D और E, तो B यहाँ पर BDE होगा, यहाँ पर भी कितना लिखूँगा BDE लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूँगा F लिख दो। अब इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लो, ट्रांसपोज करना है इसका, A का ट्रांसपोज करो कितना आएगा ABC BDE CEF। ये जस्ट मैंने आपको दिखाया, पेपर में आपको इतना करने की नीड नहीं है। तो ये क्लियरली दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि विद ईच एंट्री 1 और -1, विद ईच एंट्री 1 और -1। अब इसमें बच्चे ध्यान से देखना कि नंबर्स जो है रिपीट, जैसे B यहाँ पर है तो B यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं हम कर सकते कि 2 की पावर 9, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये सारे सेपरेटेड हैं, ABCDEF, तो BCE जो है वो रिपीट हो रहा है। इसको दोबारा लिखना कि ये 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे मैट्रिक्स में हमें सिर्फ ये देखना है 1 2 3, यहाँ पर ये वाला। तो कितने नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर आ सकते हैं, 2 नंबर आ सकते हैं, 2 2 2 2, तो 2 की पावर 6 मतलब 64 हो गया ना। तो 64 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस करके जाना, इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ पर आया हुआ है, 2023 में 5 नंबर का। कहाँ पर आया हुआ है, 5 नंबर में बच्चे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से करना है। देखो आपको पता है आपके बहुत सारे सेट्स होते हैं, तो 2023 में एक सेट में आया था कि 5 नंबर क्वेश्चन जो हमने अभी अभी किया था, एक सेट में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो बहुत ध्यान से करना है, कुछ नहीं है इसमें, हमें सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना। आओ ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, थोड़े से एफर्ट लगेंगे, मिलके करेंगे, और कोशिश करना स्किप मत करना, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो तो कोशिश करो कि मेरे से पहले एटलीस्ट पहले करो। अगर पहले नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतनी कोशिश करना कि जितनी भी वैल्यूज आपकी हों वो एक्यूरेट हों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको पता है 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो पॉसिबल है। तो ए स्क्वायर देखते हैं कितना आता है, तो 104, तो कितना आएगा 5 0 0 0, अरे वाह, 2 0 6, 2 और 6 कितना हो गया 8, कोई माइनस वगैरह नहीं है, बहुत जल्दी हो रहा है। 0 0 2 0 4 0 0 2 3, 2 और 3 5, 2 0 6, 8 आ गया है ना, 0 0 0 4 0 9 13। तो देखो बच्चे आपने मेरे से पहले किया, और अगर पहले किया है तो क्या आपका आंसर बिल्कुल सही आया बच्चे, चेक करो, ठीक है। प्लीज़ कोशिश किया करो जितनी जल्दी, जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे बच्चे, क्योंकि ना जितना आपका टाइम सेव होगा बच्चे, आपको पेपर में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन से नहीं जूझना, आपको टाइम से भी मतलब कि लड़ना है, तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखो। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए क्यूब। अब ए क्यूब का क्या मतलब है कि ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर लिखते हैं जी 508
2 4 5 और 5 नंबर लेने हैं तो एफर्ट तो करने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो ए कितना हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब देखते हैं कितना आता है। तो 5 0 16 21 बन गया। 0 0 0 10 0 24 10 और 24 34 2 0 10 तो 12 आ गया। 0 8 0 4 1 15 4 1 50 4 4 4 ओके 5 थे 15, तो जिसमें दिक्कत लग रही करके देख लिया करो यार। 23 आ गया। 8 0 26 है ना, 26 और 8 34, ठीक है। 0 0 0 16 और 39 कितना आएगा 45। तो देखो बच्चे ये आंसर क्या आपका मैच कर रहा है मेरे से, क्या आपका मैच कर रहा है बच्चे, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आई थिंक इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी हमसे, गड़बड़ हुई है। 16 आया 39, हाँ 55 आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी गड़बड़ आप मत करना क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ होगी तो फिर क्वेश्चन में ना ढूंढने गलती बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि टाइम हमें लग रहा है कि हमारा टाइम मकी भागा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ए क्यूब को दोबारा लिखते हैं। ए क्यूब, उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद है -6a²। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ठीक है। 7a का मतलब क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 0 7 2 जा 14 7 नेक्स्ट 14 0 21 प्लस 2i का मतलब आप समझते हो 3 क्रॉस 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ 3 क्रॉस 3 में है, ठीक है। इज इक्वल टू 0, देखो 0 आ रहा है। 21 माइनस 30 कितना आया -9 -9 प्लस 7 कितना आया -2 प्लस 2 कितना आया। यहाँ पर लिखेंगे आंसर अपना, यहाँ पर लिखेंगे अपना आंसर। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 0, ठीक है। 0 0 0 0 ओके। 34 माइनस 48 कितना आएगा, तो आएगा आई थिंक -14 प्लस 14 0 आ गया, यस, ठीक है। 12 माइनस 12 0 0 ही आएगा। 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 -2 प्लस 2 0, यहाँ पर भी 0 ही अगर चेक कर लेना। 23 माइनस 7 प्लस 7 34 माइनस 48, तो सेम यहाँ पर -14 आएगा, ठीक है। -14 आएगा तो प्लस 14 0 आ गया। 0 0 0 55 में से 78 गए, 78 में से 55 सॉरी 3 और 2 -23 -23 प्लस 21 -2 प्लस 2 0। तो बच्चे आपका आंसर जो है वो आ गया, मतलब आपका आंसर जो है 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लग सकता है कि अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स बिलोंग, बच्चे वैसे देख के घबरा जाते हैं क्या लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, A + A ट्रांसपोज इतना दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन ना आई थिंक ये रिपीट मैंने लिखा हुआ है, शायद ये क्वेश्चन है बच्चे रिपीट होगा, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। देखना कैसे रिपीट होगा, आई थिंक मुझे नहीं पता कौन से सेशन में रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। तो A + A ट्रांसपोज है ना, तो ए लिखो जी cos x sin x माइनस sin x cos x। अब ट्रांसपोज करो जी, अब इसका ट्रांसपोज कितना आएगा cos x sin x माइनस रो को कॉलम में लिख दो यार cos x इज इक्वल टू √3i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे लिख लो, ठीक है। cos x प्लस cos x 2 cos x माइनस sin x 0 2 cos x। तो बच्चे यहाँ पर आई थिंक हमारा आंसर जो है आ चुका है, ये आ गया। तो 2 cos x अगर कंपेयर करें
तो 2 cos x की वैल्यू कितनी है √3, cos x कितना है √3/2, और आपको पता है cos √3/2 कब होता है, तो होता है 30 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं π/6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बच्चे रिपीट होगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन दो बच्चे आपकी वो बोलते हैं ना, वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज पूछा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए उनका ट्रांसपोज क्या है, ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो ए बी सिमेट्रिक होगा, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ, ये पूछा उन्होंने, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है, आप चेक कर लेना। ए बी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के। अब आपको पता है ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब ये कितना है, बी होगी, इसका ये बी के इक्वल, ये ए के इक्वल है, तो यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी होने चाहिए, तब जाके हमारा ये सिमेट्रिक बनेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में से डायरेक्टली पूछा, ठीक है। अब ये बहुत बार रिपीट हो चुका बच्चे क्वेश्चन, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 1 4 x z2y -3 -1 3, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज इसके ही इक्वल होगा, 1 4 x ट्रांसपोज कर दो z2y -3 -1 3, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही होता है, ठीक है। 1 इक्वल टू z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यहाँ से कंपेयर करके 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है -3, z की वैल्यू 4 अगेन, 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू, हर एक को चेक करना, x इज इक्वल टू -3 आ रहा है, ठीक है, हर बार 3 आ रहा है, तो ये बराबर ही आना चाहिए, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x प्लस, किसकी वैल्यू पूछे, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू है -3, y की -1, तो कितना आ गया, 0 आ गया बच्चे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ जाओ जी नेक्स्ट। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, देखो मैट्रिक्स में कितने आसान क्वेश्चन है, बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा यार, सब कुछ होगा। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना लिखोगे, 1 1 0 0, ए ट्रांसपोज बच्चे कितना लिखोगे, 1 0 0 0, इनको मल्टीप्लाई करो यार, 1 0 0 0 1 0 0 0। अब आंसर देखो कौन सी ऑप्शन सही लग रही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये 24 में आई थिंक रिपीट होगा। देखो सेम क्वेश्चन आएगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से खोलना बच्चे, इसमें फॉर्मूला मत लगा देना कभी भी, मैं हमेशा इसलिए इसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कई बार, इसको ऐसे लिखो, ये मैट्रिक्स है बच्चे एक, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर, ए को बी से किया तो ए बी, बी को ए से किया तो बी ए, क्योंकि आपको पता बी ए और ए बी में फ़र्क होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपस में काट सकते हैं बेटा, ये एक ही जैसे हैं, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए हम लिख सकते हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा बच्चे, ठीक है। तो 23 के क्वेश्चन आई थिंक सब खत्म हो गए हैं, 24 के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, मैट्रिसेस चैप्टर में आई थिंक पहली एक्सरसाइज में तीसरा या चौथा या दूसरा क्वेश्चन होगा। एक मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो पहले लिखेंगे 1 क्रॉस 36, फिर लिखेंगे 2 क्रॉस 18, टेबल पढ़ने स्टार्ट कर दो, 3 क्रॉस 12, 4 क्रॉस 9, 6 क्रॉस 6, 8 9 10, 9 तो रिपीट ही हो गया, तो मगर दोबारा से आ जाओ तो ये रिपीट नहीं होगा, 9 क्रॉस 4, 12 क्रॉस 3, 18 क्रॉस 2। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये तो हमसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका कितना आंसर आएगा बच्चे, 9, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चे, ये देखो कितना लिखा हुआ है, x प्लस, ये दो मैट्रिक्स इक्वल, इसकी वैल्यू पूछी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चे, 6, 2 इज इक्वल टू 5, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 8। आप ऐसा करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस एक्स, इसको यहाँ पर फिल कर दो, इसको यहाँ पर फिल करोगे तो कितना आएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आएगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 x माइनस 4 सॉरी x माइनस 4 है, तो यहाँ से x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया 2 and 4। तो किसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने 24/x, 24/2 24/4। तो ये बच्चे बनेगा 12, ये बच्चे बनेगा 6। तो कितना आंसर आया 18। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में यार, कुछ भी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर में आया है 24 में। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आया हुआ है बच्चे 24 में। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पूछिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और इस बार हाफ ईयरली में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से रिपीट भी होंगे बच्चे। ठीक है, तो अब देखो ए और ए इनवर्स की दी हुई है, उसकी वैल्यू पूछी है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो, हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये तो आपको पता है ना। तो बस इसी से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। -1a2 1 2x 3 1 1। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू लिखो बच्चे। ए इनवर्स कितना है 1 -1 1 -8 7 -5 by3। ठीक है, बस गलती मत लिखने में गलती मत करना। यहाँ पर कितना आएगा 1 0 0 0 1 0। एंटी मैट्रिक्स है, एंटी मैट्रिक्स सेम होता है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि एक्यूरेट हो बिल्कुल आपकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलो करो, आओ जी मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा यहाँ ध्यान से करना, -1, क्योंकि मैथ इंग्लिश में नंबर वाले, इंग्लिश में भी नंबर हैं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा -8a + 2b। इधर करो जी 1 7a + 2y। नेक्स्ट लिखो जी -1 -5a + 6। 1 -16 + bx। -1 + 14 + xy। 1 -10 + 3x। ठीक है, तो 3 -8 + b, तो -3 + 7 + y, 3 -5 + 3। ये लो जी, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे। ठीक है, आई होप आपने भी कर लिया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमें वीडियो को सिर्फ सत्संग की तरह सुनना नहीं है, हमें इसको करना भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं बच्चे। यहाँ पर ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे लिखो यार -1 -8a + 2b। इसको भी लिखो 1 + 7a + 2y। इसको भी लिखो, ये कितना बनेगा 6 - 1 5। ठीक है, तो 5 - 5a। ठीक है, तो नीचे ही लिख लो ना, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर लगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखो बच्चे -15 + bx। नेक्स्ट 13 + xy। नेक्स्ट -9 + 3x। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जी -5 + b, 4 + y, और यहाँ पर कितना आएगा 1। ठीक है, अब ये आपस में इक्वल, अब आपका आंसर आने ही वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट होंगे और हर एक वैल्यू चेक करनी है। जैसे यहाँ से मैं बच्चे डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ b -5 + b = 0। तो b कितना आ गया 5, b आ गया। ठीक है, यहाँ से 4 + y से = 0, तो y कितना आ गया -4, ये भी हो गया। और ये रही x की वैल्यू -9 + 3x = 0, तो 3x = 9, तो x कितना आ गया 3। x भी आ गया, b भी आ गया, y भी आ गया, क्या रह गया a रह गया ना, a रह गया। a को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से a निकाल लो। 5 - 5a = 0, तो a कितना आ गया, a कितना आ गया 1। ये लो जी, एक बार क्रॉस चेक कर लो बच्चे, सारी वैल्यू सही हैं। कैसे क्या चेक होगा, यहाँ पर फिल करना, a की वैल्यू 1, तो कितना आएगा -9, और b की वैल्यू कितनी है 5। 2 5 = 10, 10 - 9 1 आया, 1 के बराबर है। ठीक है, इसको भी चेक करो 7a, a कितना है 1, तो ये बन गया 8।
वाई कितना -4, ये -0 बन गया, ठीक है। चेक कर लेना, बस जैसे चेक कर, क्रॉस चेक कर लेना। बी एक्स कितना आएगा, बी और एक्स को मल्टीप्लाई करो 15 -15 0 ही बनेगा। एक्स और वाई 3 4 -12 13 -12 1 बनेगा। यस, सब कुछ चेक हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आओ, a + x - b + y। a कितना है 1, x कितना है 3, b कितना है 5, y कितना है 4। तो 4 - 1 3 आंसर है इसका बच्चे, 3 आंसर है। चेक करने एक बार, चेक करना। यस, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कर लिया। ये देखो ऑर्डर वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाया था कि 23 में भी आया, 24 में फिर से आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज हो गया बस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ए का ऑर्डर दिया हुआ है 1x3 और बी का ऑर्डर दिया हुआ 3x1। उन्होंने पूछा है द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब आपको पता है A ट्रांसपोज का मतलब क्या है 3x1, B ट्रांसपोज का मतलब क्या है 1x3। पॉसिबल है मल्टीप्लाई, तो ऑर्डर कितना होगा इनका 3x3। तो कितना आसान क्वेश्चन और रिपीट हुआ है। अब जिस बच्चे ने 23 के सभी MPYQs किए होंगे उसको पता है कि उसको 24 में ये क्वेश्चन उसको बड़ी आराम से सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी हमने किया ना बच्चे, ये वही क्वेश्चन है। f ऑफ अल्फा f ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन चेंज होके 3 नंबर से या 5 नंबर से डायरेक्टली MCQ में पूछ लिया। हमें पता है बच्चे, हमें ये पता है कि ये सिचुएशन, इसको याद रखना पड़ेगा कि cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। अब आपको पता अभी हमने किया है, तो आपको ये भी पता है कि f ऑफ, वी नो, हमें पता है अपने प्रैक्टिस से पता है कि अगर ये फंक्शन ऐसा है तो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y की वैल्यू कितनी होती है, f ऑफ x प्लस वाई। आप चेक कर लेना प्लीज़, आप खुद से चेक कर सकते हो, NCERT में है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी है f(x) इंटू f(x), तो इसकी वैल्यू कितनी होगी f ऑफ x प्लस x। तो f(x) होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई f ऑफ 2x। तो k की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, ठीक है। कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये क्वेश्चन बच्चे रिपीट हुआ है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में हुआ तब तो आपको आता होगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं आता होगा। तो k आपका यहाँ से 2 आ गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 25 में रिपीट होगा बच्चे, मैं पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन 25 में रिपीट होगा। अब ए एक 3x3 मैट्रिक्स है AIJ। देखो इसको ध्यान से देखना, 25 में देखना किस तरह से क्वेश्चन ये बदल के पूछा है। AIJ कितना है ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। अब देखो AIJ, पहले A11 की बात कर, AIJ कितना है I-3j। A11 की बात करो, चलो A11 मतलब IB1 JB1 कितना आया -2 विच इज लेस देन 0, ये ट्रू है, ठीक है। ए उसके बाद 1 2, A12 की बात करते हैं बच्चे। A12 कितना आएगा 1 2, 1 - 3 इंटू 2 मतलब -5, और A21 कितना आएगा 2 - 3 इंटू 1, ठीक है। ये पता है ना आपको, मैं I की जगह पर 2 फिल कर रहा हूँ, J की जगह पर 1 फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर I की जगह 1, यहाँ पर J की जगह 2। तो मैं कितनी वैल्यू आई इसकी -5 -1 -6, ये भी ट्रू है बिल्कुल। इसकी बात करते हैं A13 कितना आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, कितना आया -8। A31 कितना आया 3, यहाँ पर 1, तो कितना आया 0। तो -8 इज ग्रेटर देन 0। यस, ये फॉल्स है, तो ये सही आप चेक कर लो, 3 1 हमारा 0 ही आया। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह क्वेश्चन, जस्ट आपका इसमें टाइम वेस्ट, वो बोल सकते हैं टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन किया था 23 में कि सिमेट्रिक, ऐसे 3x3 कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकते हैं 1 और -1 की मतलब कि ऑप्शन के साथ, तो सेम यहाँ पर है बच्चे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है बच्चे ऐसा, ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स, है कि नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है ना, इसमें सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो कोई भी एलिमेंट आ जाए, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चे, उसका आंसर आएगा 0। यहाँ पर अगर मैं 2 भी फिल करूँ, 2 × 0 0 0 समथिंग 0, सब कुछ कितना आएगा बच्चे 0 ही आएगा। तो ये नया क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इससे उलझ जाते हैं। आई होप इसको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। देखो ये स्केलर मैट्रिक्स है,
स्केलर मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं बराबर, बाकी सभी क्या होते हैं जीरो। तो वो हो सकता है पेपर में इस साल आपको आ जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि ये वाले जीरो नहीं होते, बाकी सभी जीरो होते हैं, तो उसका आंसर भी कितना आएगा जीरो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो। वो भी उन्होंने बोला जाए द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट, अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। ये देखो जी, मैंने आपको दिखाया था ना क्वेश्चन, ये रिपीट होगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आपको वैसे ही, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हो सकता है कि उन्हीं में से मिलता जुलता क्वेश्चन हमें पेपर में आ जाए। ये 23 में आया था, a + a ट्रांसपोज इक्वल √3i, ये a दिया हुआ हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पर बच्चे देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो a + a ट्रांसपोज इक्वल 2√3, देखो 24 में रिपीट हो गया। अब a + a ट्रांसपोज इसको लिखो, अब तो आपको आता होगा, कोशिश करना मेरे से पहले क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि जितना आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे बच्चे उतना ही अंदर जोश आता है कि यस मुझे वीडियोज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी बनानी है। तो 2√3 यहाँ पर कितना आएगा, 1001। आ जाओ जी, कितना आया बच्चे यहाँ पर 2 tan x, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 2 tan x। देखो कितना मतलब कि सिमिलर क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्या सिमिलरिटी बच्चे हो सकती है। अब ये बराबर है तो आपको पता है 2 tan x की वैल्यू कितनी आई, 2√3, ठीक है, ये कट गया। तो tan x √3 कब होता है, tan x √3 होता है जब वो 60 होता है, 60 मतलब π/3। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे ये, ठीक है। क्वेश्चन देखो जी, अब ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया, अगर आपने मेरा NCERT वन शॉट देखा है तो मैंने वहीं पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे सबसे पहले कुछ पहले पता होता है। देखो अगर मैं पिछले 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हर साल के पेपर्स पता हैं, सेट्स पता हैं किस तरह से आते हैं। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उन चीज़ों को मैं इंक्लूड करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये वाला, ये देखो ऐसा कुछ होता है। ये 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, aij 0 है अगर i और j, देखो ये वाले कौन से एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, a11, a22, a33, यानी कि इनकी सबकी वैल्यू कितनी होती है 1 जब ये बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं i और j, इनकी वैल्यू 1 चाहिए। जब ये बराबर होते हैं तो इनकी वैल्यू 1 चाहिए, अदरवाइज कितनी चाहिए, 0 0 0 0। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, और मैंने लिखवाया हुआ है बच्चे आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान समझ लो, ठीक है। अब ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो 24 के आई थिंक 24 के क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए, 25 के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो A B C 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, तो बहुत आसान है बच्चे ये। इसका ऑर्डर लिखो 3x3, इसका ऑर्डर लिखो 3x1, इसका ऑर्डर लिखो 1x3। तो A B डिफाइन है, देखो पहले, यस A B डिफाइन है, ये बराबर है क्योंकि, ठीक है। ओनली A C देखो, A और C, A का ऑर्डर है 3x3, C का ऑर्डर है 1x3। ये बराबर नहीं है बच्चे, पास वाले, तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ओनली बी ए तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, बी आगे ए पीछे। बी का ऑर्डर कितना 3x1, इसका ऑर्डर कितना 3x3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, ये भी गलत है, ठीक है। ऑल ए बी ए सी बी ए सी देखो, ए सी तो ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, तो ओनली ए बी, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा बच्चे। तो ओनली ए बी इज डिफाइंड, ठीक है। आप आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे। आ जाओ जी नेक्स्ट, ये 25 के क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं, और ये रिपीट हो गया ना, ये रिपीट हो गया, ये गलती है, इसमें गलती है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको करो जी बच्चे डिलीट, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट, ठीक है। 25 के क्वेश्चन की स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो जी, क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आया हुआ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो y और x, मतलब इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन। अब आपको पता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। देखो स्केलर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है, मेरे को सिर्फ ये बताना, स्केलर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि उसमें ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 7, और यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, ये बच्चे होना चाहिए 0, क्योंकि यही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। तो किसकी वैल्यू पूछी है, y की पावर x, यानी कि 7 की पावर 0 यानी कि 1। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि ए बी इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है, ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर इसको देखोगे ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन
डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये भी सही है, तो ये वाला बच्चे गलत है। गलत से मेरा मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, a प्लस बी का इन्वर्स b इन्वर्स प्लस a इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई थिंक ये देखो मैंने आपको दिखाया था अभी, फिर दिखा देता हूँ आपको, मुझे देखो, ये देखो A3 को AIJ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ना विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स, ये 24 में क्वेश्चन है और ध्यान से ना इसमें थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछा है, कैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वहाँ पर फॉल्स था, यहाँ पर ट्रू है, और यहाँ पर ना इसको ध्यान से देखना AIJ की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है J, ये मुझे पता है ये तो मिसप्रिंट है, J-2i, तो उल्टा दिया हुआ, ध्यान से देखना, कई बार हम i को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो A12 की विच A12 की वैल्यू पूछते हैं, A12 मतलब i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, आगे पीछे लिखे हुए हैं तो ध्यान रखना ये 0 से बड़ा है, तो ये बच्चे ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आओ जी, ऑल आई ए जे लेस देन 0, ऑल आई जे लेस देन 0, एक ऐसा करते हैं लेस देन, देखो यार ऑल ए आई जे लेस देन 0 है, तो ये भी आई जे ही है। ठीक है, अब ये 0 से लेस देन तो नहीं है, 0 के बराबर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसकी बात करते हैं A13 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 3, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1 आएगा। A31 को कैलकुलेट करो, आई की वैल्यू कितनी है 3, जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पर अरे क्या कर रहा हूँ मैं, जे की आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू कितनी है 1, यस मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे कंफ्यूजन होगी, तो -5 आ गया, तो 1 - 5 इज इक्वल टू -6, -4 इज इक्वल, ये भी गलत है बच्चे, तो ऑब्वियसली बात ये ट्रू है, एक बार कर लेते हैं, फिर भी इसको कर लेते हैं। A23 आई की वैल्यू कितनी है, पहले जे है ना, जे कितनी है 3, आई की वैल्यू है 2, तो कितना आया -1। A32 अब यहाँ पर जे कितना है 2, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आया 2 - 6 -4, तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात -1 बड़ा है, A23 बड़ा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। तो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और रिपीट हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखो ऑर्डर का फिर से क्वेश्चन आ गया, आप पैटर्न नोट करो प्लीज, पैटर्न नोट करो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऑर्डर का क्वेश्चन फिर से आ गया, 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में आपके सामने है, 26 में आपको मिलने वाला। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए का ऑर्डर कितना है, हर बार क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हैं। बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट, तो बी का ऑर्डर हम मान लेते हैं एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज ए, सॉरी बी ए ट्रांसपोज दोनों डिफाइंड है, ए ट्रांसपोज बी डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज मतलब एन क्रॉस एम, ठीक है, और बी कितना है एक्स क्रॉस वाई। अब ये डिफाइन है, इसका मतलब एम इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, और क्या हमसे पूछा है, बी ए ट्रांसपोज, बी का ऑर्डर कितना है एक्स क्रॉस वाई, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। तो यहां से y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n के। क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ b, तो b का ऑर्डर कितना हुआ x क्रॉस y मतलब m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो c ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन चेक करो बच्चे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है ना। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर एन क्रॉस एम, बी कितना एक्स वाई एम एक्स एम आ गया, वो ए ट्रांस पीछे लगा एन, यस बिल्कुल सही है। तो ये बच्चे देख लो ऑर्डर का तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो जी ये क्वेश्चन x प्लस वाई, ये भी ऑलमोस्ट रिपीट के जैसा ही है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, 3y इज इक्वल टू, ये छोड़ दो 3x, ये लिखो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ गया 3। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, यहाँ से वैसे y निकाल सकते हैं, x 3 है तो y कितना आ गया 6, एक बार सब जगह चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर 6 फिल करना 18 बनेगा, यहाँ पर x को 3, 4 3 12 प्लस 6 18 ही बनेगा, इसको भी चेक कर लो जिनको चेक नहीं किया। ये 6 3 प्लस 3 6, y कितना है 6, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है तो x माइनस वाई, x कितना है 3, ये कितना है 6, तो कितना आंसर आ गया -3। तो देख लो बच्चे, तो देख लो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये फिर से उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ऑफ बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपस में कट गया, तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हमेशा ट्रू होगा। क्या लिखूं मैं? यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ जी, कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो कैसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो आपको पता है वो कौन सा है, नल मैट्रिक्स। वो आपको पता है वो कौन सा है, नल मैट्रिक्स आपको पता है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू पूछिए। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चे 1 12 4y, देख लो क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं, ठीक है। 8x 4 और 6 इज इक्वल टू 8 ट्रांसपोज 1 12 4y 6x 5 2x। मैं ये बात नहीं कर रहा कि 23 में ही रिपीट हुए हैं सेट्स में क्वेश्चन, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि 23 के क्वेश्चन 24 में, 24 के क्वेश्चन 25 में ये रिपीट हो सकते हैं बच्चे। तो इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी हुई 6x, x यहाँ से 2 आ गया, 6x 12 ये 2 आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 2x ये 2 आ रहा है, ये छोड़ दो। y की वैल्यू निकालनी है, 4y इज इक्वल टू 8x, x कितना है 2, तो ये 16 बन गया, y कितना आ गया 4, ठीक है। तो सब जगह चेक कर लो, वैसे सही है, ये 16 ये भी 16, ठीक है। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, 2 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ गया 8। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखो, ये बहुत उलझाने की कोशिश की है, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता एमसीक्यू आपके 2025 का। 4 फ्रेंड्स अभय बीना छाया दिवेश वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ 4ab प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 3ab, इसको मल्टीप्लाई 3ba माइनस 4ba, ठीक है। वेर ए एंड बी आर बोथ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, आपको पता है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। ए इनवर्स नॉट इक्वल टू बी, चलो सब कुछ मान लिया। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आया 7ab माइनस बी ए। क्या पूछा है? हु आंसर्ड इट करेक्टली। ये अभय का आंसर है, बीना का है, छाया का है, दिवेश का। अब आपका आंसर किससे मैच कर रहा है? 7ab माइनस बी ए, यस, बीना के साथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लो कितना आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है बट कितना आसान क्वेश्चन ये पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, अभी अभी हमने किया था ए बी प्लस बी ए, तो ये अलग से पूछ लिया। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। ए क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ओके। अब उसके बारे में पूछा है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब देखो मुझे ये तो पता नहीं, देखो ये नल मैट्रिक्स तो कभी नहीं हो सकता, मुझे पता ही नहीं है और बी की वैल्यू कितनी है। यूनिट मैट्रिक्स का भी मेरे को ये अंदाजा नहीं लग सकता कि वैल्यूज़ नहीं मेरे को पता। इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि ये ऑप्शन देख के मुझे वही लग रहा है। इसका ट्रांसपोज कितना होगा ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब उल्टा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और यहाँ पर बी ट्रांसपोज। किसी का भी डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होता है, किसी का भी डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होता है, तो कोई सिमिलरिटी, यस। ये देखो ए बी, मुझे लगा पहले कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग है इसमें, यहाँ कुछ मतलब कि मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। माइनस का फर्क पड़ गया तो क्या हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ जाओ जी आगे, ऑलमोस्ट आपके लास्ट क्वेश्चन आ गए। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? इज अ डैश मैट्रिक्स। डायगोनल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक, ध्यान से देखो, इसमें माइनस का फर्क है बच्चे, इसमें माइनस का फर्क है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज कितना आएगा 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 7 2 7 0। तो देख लो माइनस का फर्क पड़ गया ना, इसमें माइनस का फर्क है, तो क्या कौन सा मैट्रिक्स हुआ स्क्यू मैट्रिक्स। तो ये सभी क्वेश्चन बच्चे आपके पेपर में आए हुए हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। देखो क्या पूछा हुआ है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी इज इक्वल टू ए,
बी ए इज इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका क्वेश्चन है, ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करें। ए बी इज इक्वल टू ए लिख लेते हैं, इसको दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। ये बच्चे कितना आएगा, बी ए की वैल्यू कितनी है बी, ये कितना बन गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी है ए, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा, स्टार्टिंग नहीं समझ में आती इसकी। बी ए इज इक्वल टू बी लिख लो, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ, ये बन गया बी ए स्क्वायर, और बी ए कितना दिया हुआ है बी। अब उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है, तो ये किसका आंसर हुआ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर बच्चे ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हैं। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। बाकी मैं आपको बार बार बच्चे बोल रहा हूँ, हमारे चैनल पर मिशन चल रहा है, मिशन बोर्ड 2026, जिसमें हम हर एक चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं। आप हमारी NCERT 1 शॉट सीरीज़ भी देख सकते हो, 13 डेज सीरीज़ भी देख सकते हो। मतलब पहले हम 1 बेसिक से करते हैं, फिर हम 13 डेज सीरीज़ में से क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि वो मैंने अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चंस भी बनाए हैं, बहुत सारी बुक्स को फॉलो किए। PYQs जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की, ये भी आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हो, जिसमें आपको मैंने 23, 24 और 25 से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका पार्ट 2 भी बन सकता है मैटर, क्योंकि आपको पता है एक 2023 में, 24 में, 25 में देखो बहुत सारे सेट्स आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि 10 से लेके 15 या मतलब 10 से लेके 20 के बीच बीच में सेट होते हैं आपके। तो इसकी और भी इसका सेकंड पार्ट भी बन सकता है, बाकी और चैप्टर्स भी देखो और चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, बट मैट्रिसेस का ही एक और पार्ट भी बन सकता है। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, अगर आप बहुत से बच्चे लाइक और शेयर करेंगे, कॉमेंट करेंगे, तो बच्चे इनका ये पूरी सीरीज़ आने वाली है, उसका पार्ट 2 भी आएगा। तो इसी तरह से बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियोस में ऑनेस्टी दिखती है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।